शूटिंग एकेडमी चलाने वाले कोच पर एफआईआर दर्ज की गई। ड्रीम ओलंपिक एकेडमी के कोच के खिलाफ एफआईआर हुई है। छेड़छाड़ सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल पीड़ित छात्रा ने एकेडमी में ही ट्रेनिंग ली थी और कोच के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे और अब कोच के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और अंशुल मुखाती फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता। अंशुल, जरा समझाइए ये पूरा मामला क्या है और क्या एक्शन लिया जाएगा एफआईआर के बाद? अब इसकी गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से ये जो कोच है जो कि मोहसिन नाम का कोच है और ये शूटिंग रेंज जो है वो चलाता है जिसमें कि छात्राओं को शूटिंग सिखाई जाती है। और इसी दौरान जब छात्रा वहां पर नवंबर 2023 में शूटिंग सीखने गई थी तो छात्रा ने आरोप लगाया है कि उस समय मोहसिन के द्वारा उसे बैग टच किया गया था, उसके साथ छेड़छाड़ के प्रयास जो है वो किए गए थे, जिसके बाद अब छात्रा ने जाकर के इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई है और छात्रा की शिकायत पर अन्नपूर्णा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया। सबसे बड़ा बात यह है कि जब पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच की, मोहसिन को गिरफ्तार किया और उसके पास से जो मोबाइल है उसे जब्त किया तो उसमें कई अश्लील वीडियो भी जो है पुलिस को मिले हैं, जिनकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि यदि इस छात्रा के अलावा कोई और छात्रा भी सामने आकर शिकायत दर्ज करती है तो उसमें पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी और मोहसिन के मोबाइल में जो वीडियोस मिले हैं उसकी भी जांच जो है पुलिस के द्वारा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोहसिन जो है वो एक शूटिंग जो कोचिंग है वो देता है और शूटिंग कोचिंग के दौरान ही बंदूक कैसे पकड़ी जाए, उसे कैसे चलाया जाए, इसी दौरान वो छात्रा को पेट टच करता था। अब जाकर के छात्रा ने 2 साल बाद इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद अब पुलिस जो है वो मोहसिन की जांच कर रही है और मोहसिन के मोबाइल की भी पूरी जांच जो है इस मामले में की जा रही है। जी आकांक्षा। ठीक है अंशुल, आप नजर बना के रखिएगा, बेहद संवेदनशील और ये गंभीर मामला है। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। कार्टून मेकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीएम मोदी और आरएसएस पर विवादित कार्टून बनाने का आरोप है। कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय पर लसूड़िया थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक कार्टूनिस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि इसमें पीएम मोदी और आरएसएस पर विवादित कार्टून बनाया है। हेमंत मालवीय इनका नाम है। लसूड़िया थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मोहसिन खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कई छात्राओं के साथ यह अश्लील हरकत कर चुका है। छेड़छाड़ सहित गंभीर धाराओं में इसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पीड़ित छात्रा ने एकेडमी में ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद यह खुलासा हुआ कि जो कोच मोहसिन खान है कई छोटी छोटी बच्चियों को छेड़ता था, उनके साथ अश्लील हरकत करता था, उन्हें शूटिंग सिखाने के नाम पर बैड टच करता था। और अब कोच मोहसिन खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। छेड़छाड़ के साथ ही गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो पीड़ित छात्रा जिसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है उसने एकेडमी में ही ट्रेनिंग ली थी और आप देखिए कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। ये वीडियोस इतने अश्लील हैं कि हम अपने दर्शकों को दिखा भी नहीं सकते हैं। ना सिर्फ जो पहली पीड़ित छात्रा सामने आई बल्कि उसके अलावा भी कई पीड़ित छात्राओं के साथ ये अश्लील हरकत करता था। देखिए तस्वीरें सामने आई, तस्वीरें विचलित करने वाली है। आप भी देख करके अंदाजा लगाने में मुश्किल करेंगे कि भाई ये किस तरह का कोच है जो सर पे चंपी करवा रहा है, जो छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें कर रहा है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर का। हमारे साथ संवाददाता अंशुल मुखाती लाइव जुड़ चुके हैं। अंशुल, ये तस्वीरें विचलित करने वाली है। इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह की अश्लील हरकतें कर रहा है मोहसिन खान, जो वहां पर ट्रेनिंग करने के लिए स्टूडेंट्स पहुंच रही है उनसे चंपी करा रहा है, उनके साथ बैड टच कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 साल गुजर जाते हैं, उसके बाद पीड़ित छात्रा सामने आती है, तब इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। ऐसी कितनी छात्राएं हैं जिसको इसने अपना शिकार बनाया होगा? कब तक इसकी गिरफ्तारी हो पाएगी और लापरवाही हुई कहां पर है मोहसिन? आपको बता दूं कि मोहसिन के खिलाफ जब शिकायत पहुंची उसके बाद पुलिस ने तत्काल उसे गिरफ्तार किया था और उधर उसके मोबाइल की जांच की गई तो उसमें कई ऐसे वीडियो मिले जिसमें कि कई छात्राएं जो हैं वो दिखाई। छात्रा ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है अन्नपूर्णा थाने में। उसने अपनी शिकायत में ये साफ कहा है कि मोहसिन ने उसे 2013 में शूटिंग राइफल के सिखाने के दौरान ही बैड टच किया था। राइफल पकड़ने के दौरान उसने उसे बैड टच किया और जब उसने इसका विरोध किया तो मोहसिन ने उसे धमकी दी थी कि मैं जैसा कहूंगा वैसा तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर दूंगा। इस तरह की धमकियों से परेशान होकर के छात्रा ने शूटिंग एकेडमी छोड़ दी थी, लेकिन लगातार वो 2 साल तक परेशान होती रही और 2 साल बाद
उसने अन्नपूर्णा थाने में इस पूरे मामले की एफआईआर दर्ज कराई। सबसे बड़ी बात यह है कि जब अन्नपूर्णा थाने में इस पूरे मामले की एफआईआर दर्ज होती है और जब मोहसिन को हिरासत में लिया जाता है तो सबसे बड़ा खुलासा ये होता है कि मोहसिन के मोबाइल में कई छात्राओं के साथ, कई उसमें से नाबालिग छात्राएं भी हैं, उनके साथ भी उसके वीडियोज जो है वो अंशुल वीडियोस सामने आए हैं, तो क्या ये बड़ी वीडियोस सिखाते हुए बना वीडियोस नहीं करके है। भी छात्राओं को ब्लैकमेल करता था? क्या इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है? क्योंकि वीडियोस आप बता रहे हैं कि कई वीडियोस मिले हैं। बिल्कुल आकांक्षा, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक छात्रा के अलावा कोई दूसरी छात्रा जो है पीड़िता, वो सामने नहीं आई है। एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या मोहसिन के द्वारा छात्राओं को ब्लैकमेल भी किया गया था, उन्हें किराया भी दी गई थी, और क्या उनसे किसी प्रकार का कोई काम या पैसे भी वसूले गए। इन सभी एंगलों से पुलिस जो है वो जांच कर रही है। हालांकि मोहसिन को गिरफ्तार कर छात्रा की शिकायत मिलती है, उसके बाद कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जो है वो और उसके बाद पुलिस को सौंपते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो मामला है नवंबर 2023 का है, उसके बाद से लगातार ये शूटिंग जो एकेडमी है ये संचालित कर रहा था, और मोहसिन का भाई भी एक शूटिंग एकेडमी जो है वो संचालित करता है। यानी कि कहीं ना कहीं सालों से शूटिंग एकेडमी जो है इसके द्वारा संचालित की जा रही थी, और कई छात्राओं को शूटिंग एकेडमी में ट्रेनिंग जो है मोहसिन बिल्कुल के द्वारा अंशुल, और दी। देखिए अभी मोहसिन खान का नाम सामने आया, क्या कोई दूसरे लोग भी इस सिंडिकेट में शामिल थे और कितनी छात्राओं को इसने शिकार बनाया है, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप नजर बना के रखिएगा अंशुल, देखते हैं अब आगे और क्या खुलासे होते हैं इस पूरे मामले में। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।